हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फिलॉसफी ऑप्शनल को लेकर आपके पास आगे बढ़ रहे थे और फिलॉसफी ऑप्शनल में उसी आगे बढ़ने के क्रम में आज अपनी जो क्लास नंबर 2 है, वैसे तो इंट्रोडक्शन क्लास को मैंने क्लास नहीं लगाया है, उसमें क्लास डाल दी थी मैंने लेकिन मैंने उसे क्लास नहीं लगाया है, ठीक है नहीं। वो केवल सब्जेक्ट से एक प्रकार से रूबरू होना था। तो अपनी क्लास 2 है आपके पास, और अपनी क्लास 2 में हम शुरुआत करेंगे इंडियन फिलॉसफी से, ठीक है नहीं। क्योंकि जो दर्शन शास्त्र होता है उसके 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट, एक पेपर 2। तो पेपर फर्स्ट में आपके पास 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका इंडियन फिलॉसफी, एक होता है वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी को बोलते हैं आपके पास भारतीय दर्शन, ठीक है, दर्शन शास्त्र ये, और वेस्टर्न फिलॉसफी को बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन। तो ये आपके पास पेपर फर्स्ट होता है। पेपर 2 जो होता है वो आपके पास जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन होता है और एक धर्म दर्शन होता है, वो पेपर 2 में आते हैं। पेपर फर्स्ट काफ़ी बड़ा पोर्शन है, जिसमें आपके पास हम इंडियन फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी भारत के धर्म हैं आपके पास उनके बारे में पढ़ेंगे, और वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो 2nd पेपर है इसका, सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन, वो बहुत आसान है, ठीक है नहीं। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आसान पेपर है। अगर आपने ये पेपर अच्छे से पढ़ रखा है, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, तो वो पेपर आपके लिए आसान हो जाते हैं। और इंडियन फिलॉसफी को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी का यूज धर्म दर्शन में है, जो 2nd पेपर में आपके पास है। धर्म दर्शन आपके पास ज़्यादातर इंडियन फिलॉसफी पर टिका हुआ है, और जो 2nd पेपर मतलब सामाजिक राजनीतिक दर्शन है वो समाज से संबंधित चीज़ें उसके अंदर हैं, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिलॉसफी जो है बड़ा आसान सब्जेक्ट है, ठीक है नहीं, लॉजिकल सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है। बस एक बार हमें इन्हें अच्छे से पढ़ना है, इंडियन फिलॉसफी को, वेस्टर्न फिलॉसफी को, और उसके बाद बाकी आपका जो 2nd पेपर है वो इन पे बेस्ड है, वो आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा, ठीक है नहीं। छोटा सिलेबस, आसान सिलेबस, लॉजिकल, तर्कशास्त्र पर आधारित, स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो इससे बढ़िया आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हो सकता आपके लिए। एथिक्स में आपको फ़ायदा करेगा, जीएस फर्स्ट में, जीएस 2nd में, ठीक है नहीं, और ऐसे में आपके पास, तो ये और सब्जेक्टों में भी आपकी मदद करेगा। तो इंडियन फिलॉसफी में हम देखेंगे, तो मैंने फर्स्ट पेपर को पहले लिया है, तो फर्स्ट पेपर में हम शुरुआत करते हैं इंडियन फिलॉसफी से। और इंडियन फिलॉसफी से शुरू करने के क्रम में हम देखेंगे कि क्या क्या हम इंडियन फिलॉसफी में पढ़ेंगे। तो पहला जो है इंडियन फिलॉसफी का जो पहला दर्शन आता है, चार्वाक दर्शन। चार्वाक जो है ये आपके पास कोई नाम नहीं है आपके पास, ये जो भी आपके पास दार्शनिक थे जो इस भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, जो इस जो मतलब अतीन्द्रिय सत्य जैसे ईश्वर, आत्मा, इनमें विश्वास नहीं रखते, इस भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, उन सारे दार्शनिकों को कंबाइंड रूप से चार्वाक कहा गया, ठीक है नहीं। तो चार्वाक दर्शन हम पढ़ेंगे, और चार्वाक दर्शन में भी हम ज्ञान का सिद्धांत पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का प्रमाणिक ज्ञान किसे बोलेंगे, ठीक है नहीं, इन सारी चीज़ों को, ज्ञान की सीमा क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम ज्ञान दर्शन सिद्धांत में पढ़ते हैं। फिर अतीन्द्रिय सत्वों को अस्वीकार करते हैं चार्वाक। अतीन्द्रिय सत्वों का मतलब ईश्वर, आत्मा, वेद, ठीक है नहीं, ईश्वर, आत्मा, वेद, इन सारी चीज़ों को जो है, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, इन सारी चीज़ों को चार्वाक जो दर्शन है वो नेग्लेक्ट करता है, वो मानता नहीं है। वो ये मानता है कि जो आपके पास प्रत्यक्ष से हमें दिखाई देता है वही सच्ची सत्ता है, और ये भौतिक जगत हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम इस पर का स्पर्श कर सकते हैं, वस्तुओं का हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है ये भौतिक जगत ही वास्तव में सत्य है, ठीक है नहीं। दूसरा जो दर्शन है हम पढ़ेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन में हम पढ़ेंगे सत्ता का सिद्धांत। सत्ता का सिद्धांत का मतलब कि आपके पास सत्ता किसकी है, ठीक है नहीं, सत्ता के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ की सत्ता है इस जगत में, ठीक है। और उनका अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि आपके पास जितनी आपके पास व्यक्ति होते हैं उतनी ही आत्माएं होती हैं, तो इस संसार में अनेक आत्माएं, ठीक है। एक फिर आपके पास सप्तभंगी न्याय आता है, और इनके ही सप्तभंगी न्याय के अंतर्गत श्यायवाद आता है। श्यायवाद ये कहता है कि हर विचार अपने तरीके से सही है, मतलब हर विचार सत्य होता है लेकिन अपने अपने तरीके से।
अगर जैन धर्म के स्यायवाद को मान लिया जाए तो वर्तमान में जो ऐसे सहिष्णुता बढ़ रही है लोगों के अंदर, जो जाति धर्म को लेकर भेदभाव होता है, वो चीज़ नहीं होगी। तो हम इसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बंधन क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। यानी कि आदमी इस संसार में जब आता है तो बंधन में क्यों पड़ता है, ठीक है नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं मोहग्रस्त हो गया, तो वो ऐसी क्या है कि वो बंधन में पड़ता है और इस समाज में फिर इस संसार में दुखों को भोगता है। और अगर वो बंधन में पड़ा है तो दुखों से जो है मुक्ति का साधन क्या है और मुक्ति क्या है, कैसे मुक्त क्या हो सकता है व्यक्ति इन दुखों से, वो हम जैन दर्शन में पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन में हम पढ़ेंगे प्रतीत्य समुत्पाद। ये प्रतीत्य समुत्पाद जो है जैन दर्शन वो बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का ये बड़ा एक आधारभूत सिद्धांत है। ये मानता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है और जब तक कारण रहता है तब तक वो कार्य रहता है, और जब कारण विनिष्ट हो जाता है तो कार्य भी विनिष्ट हो जाता है। तो ये आपके पास कार्य कारणता सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। उसमें फिर क्षणिकवाद पढ़ेंगे। क्षणिकवाद में ये होता है कि हर वस्तु का जो अस्तित्व होता है वो क्षण के लिए होता है और प्रत्येक क्षण जो है वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए आपके पास इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं वो प्रति क्षण परिवर्तनशील है, ठीक है नहीं। और एक नैरात्मवाद। नैरात्मवाद ये कहता है कि आपके पास आत्मा की कोई सत्ता नहीं होती। बौद्ध धर्म मानता है कि आत्मा नहीं है, बस केवल जो पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, ये पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन ये कहता है कि विज्ञान ट्रांसफर होते हैं ना कि आत्मा। तो जब हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है, आपका इंटरेस्ट कैसे मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिज्ञासा वाले पर्सन है। इन्हें आप किसी भी और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ोगे। आप हिस्ट्री को ले लो, ज्योग्राफी को ले लो, कहीं भी कुछ भी ले लो, लेकिन आप इन्हें नहीं पढ़ पाओगे अगर, क्योंकि देखो भारत की जो दर्शन है वो वेदों पर टिका हुआ है। हमारी जितनी भी कल्चर है, हमारी जितनी भी आपके पास सिविलाइजेशन है, वो सब कहीं ना कहीं वेदों से संबंधित हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ये भी कहा था कि अगर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद ज्ञान के भंडार हैं और वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है, अगर आप उस ज्ञान को ले लेते हो तो आप हर इस संसार के, इस जीवन जगत के बारे में सब कुछ जान जाओगे। ईश्वर आत्मा क्या होती है, स्वर्ग नरक क्या होता है, आत्म पुनर्जन्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में पहले से फिट होंगी। तो आप इस संसारिक जो बंधन है उसमें अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। न्याय वैशेषिक। न्याय दर्शन आपके पास, जिसका जो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन दिया, और न्याय दर्शन भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ के सिद्धांत को, न्याय और वैशेषिक ये दोनों चीज़ हैं, दोनों दर्शन है आपके पास। वैशेषिक में पदार्थ के सिद्धांत को बताया जाता है, आभास के सिद्धांत को बताया जाता है और प्रमाण के सिद्धांत को बताया जाता है। यानी कि यहाँ ये बताया जाता है कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। यानी ज्ञान, प्रमाण क्या है, एक प्रकार से आपके पास ज्ञान का साधन। तो ज्ञान के साधन कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ का सिद्धांत ये बताता है कि किन पदार्थों की सत्ता है, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आत्मा को पढ़ेंगे, न्याय दर्शन में मुक्ति को पढ़ेंगे, यानी कि मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो परम तत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे, और परमात्मा के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि परमात्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ये जो ईश्वर है, जिसे हम ईश्वर कह रहे होते हैं, कोई अल्लाह कह रहा होता है, कोई जीसस कह रहा होता है, तो या यीशु कह रहा होता है, तो इनका जो अस्तित्व है वो कैसे सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है नहीं। एक है आता है फिर सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन में हम पढ़ेंगे प्रकृति, यानी विकासवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन ये कहता है कि जगत का जो निर्माण है वो प्रकृति और पुरुष के सानिध्य के कारण होता है। प्रकृति जब पुरुष के सामने आती है तो पुरुष जैसे ही प्रकृति को देखता है तो प्रकृति की जो आपके पास शारीरिक परिवर्तन आने लगता है और उससे जीवन का विकास होने लगता है। तो बड़े अच्छे से इसमें प्रकृति पुरुष के माध्यम से इस जीवन और जगत के विकास की बात को बताया है। इसमें हम कार्य कारणता सिद्धांत पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में, कि कार्य कारणता सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और मुक्ति को भी पढ़ेंगे, यानी कि मुक्ति आपके पास मोक्ष कैसे होता है सांख्य दर्शन के हिसाब से, ठीक है। फिर हम योग दर्शन को पढ़ेंगे। योग दर्शन में हम पढ़ेंगे चित्त, यानी कि मनुष्य के कौन कौन से चित्त हैं कि वो समाज की ओर या संसार की ओर या संसारिक वस्तु की ओर मतलब मोहग्रस्त होता है। चित्त वृत्ति, उसकी चित्त की वृत्ति क्या क्या है आपके पास। क्लेश, जब व्यक्ति बंधनों में पड़ जाता है
तो क्लेश उत्पन्न होता है। जब वो बंधनों में पड़ जाता है तो क्लेश उत्पन्न होता है, ठीक है नहीं, उसके मन में। यानी कि अगर उसे कोई चीज़ मिल जाती है तो वो खुश होता है, और कोई चीज़ उससे आपके पास दूर चली जाती है तो वो दुखी होता है। यही क्लेश की भावना होती है, ठीक है नहीं। व्यक्ति क्लेश करता है, दुखी होता है मन। तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, और इस क्लेश से बाहर आने का तरीका जो है समाधि, उसे पढ़ेंगे। इसमें बताया गया समाधि में कि अगर आपको सांसारिक मोह माया से बाहर आना होता है तो पूरा क्रम बताया गया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है नहीं। फिर कैवल्य पढ़ेंगे। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष, एक प्रकार से कि व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है सांख्य दर्शन के अनुसार, वो सूर्य योग के अनुसार, ठीक है। समाधि अंतिम अवस्था होती है जब व्यक्ति इस संसारिक मोह माया से अलग जा चुका होता है और वो उसका ध्यान सीधा परमात्मा से होता है, वो स्तर जो है समाधि कहलाता है। और उसी स्तर के बाद की अगली अवस्था कैवल्य है, ठीक है नहीं, मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा में हम ज्ञान का सिद्धांत पढ़ेंगे। मीमांसा दर्शन काफ़ी अच्छा दर्शन है जहाँ ज्ञान की बातें की गई हैं, ज्ञान की विवेचना की गई है और ज्ञान के आधार पर वर्णन किया गया है हर प्रकार का। मीमांसा का मतलब ही विवेचन है, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों पढ़ेंगे, पूर्व मीमांसा आपके पास और ये आपके पास मीमांसा के जो भी प्रकार हैं ज्ञान के, उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण चीज़ आती है वेदांत दर्शन। ये शंकराचार्य के दर्शन से संबंधित है और ये कहते हैं कि जब शंकराचार्य का दर्शन आता है, वेदांत आता है, वेदांत दर्शन, तो जब शंकराचार्य आते हैं तो बाकी दर्शन जो दहाड़े होते हैं वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य की जो फिलोसफी है ब्रह्म, शंकराचार्य ने फिलोसफी दी ब्रह्म की, और शंकराचार्य ने ही कहा कि जब व्यक्ति को अपने आंतरिक ज्ञान हो जाता है, जब व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो वो खुद कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है नहीं। तो शंकराचार्य ने कहा कि ये जो परम पिता है, यानी पूरे स्पेस को उन्होंने ब्रह्म माना है, यानी ये ब्रह्मांड जो है ये आपके पास ब्रह्म है पूरा, ये इसकी अनुकृति है ब्रह्म की, ठीक है नहीं। तो हम ब्रह्म को पढ़ेंगे। और ईश्वर क्या होता है, ईश्वर को पढ़ेंगे। आत्मन क्या, यानी आत्मा क्या होती है, जीव क्या है, और जगत क्या है, माया क्या है। यानी शंकराचार्य की माया भी बहुत बड़ी मतलब स्पेशल है। शंकराचार्य कहते हैं कि माया के अनुरूपी व्यक्ति सांसारिक मोह बंधनों में बंधता है और सांसारिक मोह बंधनों से निकलने के लिए उसे ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। और जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के लिए आपके पास दृढ़ होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है और जब उसके अंदर उसे अपना ज्ञान हो जाता है तो वो खुद ही कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। और ये देखो बिल्कुल हर व्यक्ति जानता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही ईश्वर है। तो शंकराचार्य उसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो। जब व्यक्ति उस योग्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म ज्ञान को, तो वो खुद ब्रह्म के समान हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अविद्या। शंकराचार्य बताते हैं अपने दर्शन में कि ये जो व्यक्ति मोह माया में फंसता है, इस सांसारिक मोह माया में, उसका कारण जो है वो अविद्या ही है। माया और अविद्या ये दोनों ऐसी चीज़ हैं वो व्यक्ति को इन सांसारिक मोह बंधनों में बांधती हैं, ठीक है नहीं। फिर इसमें अध्यास है, एक आपके पास अध्यास के बारे में बताया, एक टॉपिक अध्यास है। फिर एक मोक्ष है, अपृथक सिद्धि है आपके पास, और पंच विभेद हैं। तो इन सारी टॉपिक्स को हम जो है वेदांत दर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास शंकराचार्य आते हैं, रामानुज आते हैं, ठीक है, ये कई सारे दार्शनिक इसमें आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आपके पास श्री अरविंद। श्री अरविंद में हम पढ़ेंगे, देखो अरविंद जो हैं एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भी हुए, एक महत्वपूर्ण कांग्रेस के लीडर भी हुए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में यानी कि स्वदेशी आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, और एक महत्वपूर्ण संत भी हुए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और इसमें पौंडीचेरी में जाकर, पौंडीचेरी या केरल में उनका आश्रम है, ठीक है नहीं, वहाँ जाकर उन्होंने पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक जीवन को बिताया। तो श्री अरविंद ने भी इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ है, यानी कि वो बताते हैं कि पहले विकास की अवस्था है, फिर प्रतिविकास है, फिर विकास है, इस टाइप से जो है सृष्टि के निर्माण की बात कर रहे होते हैं। तो उसमें हम उनका जो विकास सिद्धांत है सृष्टि के संदर्भ में उसे पढ़ेंगे, और प्रतिविकास यानी विकास का जो उल्टा है बिल्कुल प्रतिविकास हम उसे पढ़ेंगे।
और फिर अरविंद बताते हैं पूर्ण योग, यानी कि पूर्ण योग की व्यवस्था को अरविंद बताते हैं कि पूर्ण योग आपके पास के माध्यम से आप इस जीवन के सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इंडियन फिलॉसफी में हमें इसी चीज़ को पढ़ना है। और इंडियन फिलॉसफी अब हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे चार्वाक दर्शन की ओर हम बढ़ेंगे आगे। और उससे पहले इंडियन फिलॉसफी जो है वो वेदों पर आधारित है, ठीक है नहीं। इंडियन फिलॉसफी वेदों पर आधारित है। और चार्वाक दर्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वेद के बारे में जानेंगे। वेद कैसे मतलब इंडियन फिलॉसफी का आधार बनाएगा उसके बारे में हम जानेंगे कि वेद क्या है। और ये इंडियन फिलॉसफी उपनिषद पर आधारित है। उपनिषद क्या होते हैं और उसका भारतीय दर्शन से क्या संबंध है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर हम चार्वाक दर्शन पे आएंगे। और बाकी जो भी सिलेबस है सेकंड पेपर का है या उसके बाद ये इसका पाश्चात्य दर्शन का है, तो वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, पहले हिंदी की पीडीएफ भेज दूंगा और उसी में फिर इंग्लिश के भी जोड़ दूंगा, यानी कि एक ही पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों होगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा और फिर आप उसमें भी देख सकते हो बाकी पेपर्स का सिलेबस, ठीक है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे वेद को। अब देखो दोस्तों, मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि भारतीय जो दर्शन है, इंडियन जो फिलॉसफी है, वो किस पर आधारित है, उपनिषद पर। और उपनिषद किसके मतलब किसका अंतिम भाग है, वेद का। तो हम पहले जानेंगे वेद क्या है और फिर उपनिषद क्या है और फिर भारतीय मतलब दर्शन के बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है नहीं। क्योंकि ये जो पोर्शन है दरअसल स्टूडेंट इसे नज़रअंदाज कर देते हैं पोर्शन को कि वेद तो क्या पढ़ रहा है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी उपनिषद और वेद की होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे जब भारतीय दर्शन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेदों के बारे में पूछा जा सकता है, उपनिषद के बारे में पूछा जा सकता है। और चूँकि उपनिषद भारतीय जो इंडियन फिलॉसफी है वो उपनिषद से निकली हुई है, ठीक है नहीं। उपनिषद की सारी बातें उसमें आपके पास है। भारतीय दर्शन उपनिषद से निकला हुआ है और उपनिषद जो है वो वेद का अंतिम भाग है उपनिषद, ठीक है। तो हम दोनों को जो है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो वेद क्या है, देखो पहले हम पढ़ेंगे वेद को। वेद क्या है आपके पास, तो मैं अगर अर्थ की बात करूं तो वेद का अर्थ है ज्ञान या विद्या। वेद का मतलब होता है ज्ञान या विद्या। और इन्हें ज्ञान के भंडार कहा गया है। यानी कि भारत का जो शास्त्र है प्राचीन, सबसे जो प्राचीन है आपके पास वो वेद ही हैं, जिन्हें ज्ञान का भंडार कहा गया है। यानी यहाँ पर आपके पास ज्ञान बहुत सारा जो है चीज़ें लिखी हुई हैं ज्ञान से संबंधित, ठीक है नहीं। यानी कि जितने भी धर्म हैं सबका आधार वेद को ही माना गया। और इसमें वो ज्ञान है आपके पास जो अगर किसी भी समस्या का समाधान आपको कहीं नहीं मिल रहा तो वो वेदों में मिलेगा। वेदों की अगर मैं बात करूं तो वेदों के भाष्यकार आचार्य सारण कहा जाता है ना, वेदों का भाष्यकार, जिन्होंने वेदों के बारे में मतलब एक प्रकार से भाष्य किया या वेदों के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि वेद वह हैं जो अभीष्ट की प्राप्ति, यानी अभीष्ट का मतलब शुभ से है, यहाँ से अभीष्ट का मतलब शुभ, जो शुभ की प्राप्ति, ठीक है नहीं, अभीष्ट का मतलब शुभ, जो शुभ की प्राप्ति, और अनिष्ट का मतलब दुख, अनिष्ट को दूर करने के अलौकिक उपाय का ज्ञान देता है। मतलब वेद वो आपके पास ग्रंथ है जो शुभ की प्राप्ति करने के लिए और जीवन से दुखों को दूर करने के लिए अलौकिक ज्ञान, अलौकिक उपाय का ज्ञान देता है। मतलब वो उस चीज़ का ज्ञान देता है जो हमारा इस लौकिक जगत से संबंधित नहीं है, ठीक है नहीं। अलौकिक यानी कि ईश्वर आत्मा के माध्यम से, ठीक है, ईश्वर आपके पास या ईश्वर के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, या जो भी आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक से परे का ज्ञान है, यानी कि जीवन से दुखों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए इस लोक से परे का जो ज्ञान होता है वो आपके पास अलौकिक ज्ञान कहलाता है। और वेद के अंदर वो ज्ञान निहित है, आचार्य सारण भी कहते हैं। तो वेद को वो मानते हैं कि वेद वह है जिसके माध्यम से हम अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन से दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक प्राचीन आपके पास इस ग्रंथ है जो हिंदू आपके पास रीति रिवाज है, मनुस्मृति, जिसे प्राचीन कानून की जो है संहिता भी माना गया है, आचार संहिता बोला जाता है, ठीक है नहीं। मनुस्मृति में कहा गया है कि सभी धर्मों का आधार वेद है। और यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्यों और मूल्यों से है।
मनुस्मृति कहती है कि जितने भी मानव जीवन में विभिन्न जीवन जीते हुए विभिन्न कर्तव्य और अपने दायित्व निभाता है, उन सबका जो आधार है वो वेद ही है। ठीक है नहीं। अब देखो, अगर जनरली किसी से बात की जाए धर्म क्या है तो वो बता देगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस टाइप से। लेकिन वास्तव में धर्म का मतलब एक मूल्य भी होता है, धर्म का मतलब कर्तव्य भी होता है। आप कहते होगे नहीं कि आप अपने माता पिता के बेटे हो तो आपका ये धर्म है कि उनकी अंतिम अवस्था जब होती है, जब वो एक जीवन का अंतिम भाग जी रहे होते हैं, तो उनकी सेवा करना आपका धर्म है, क्योंकि आपको जो उन्होंने पाला पोसा है वो इसलिए ही पाला पोसा है। तो अगर धर्म के अर्थ को रिलीजन के रूप में लें तो वो आध्यात्मिक चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब, जैसे बेटे का धर्म होता है माँ बाप की सेवा करना उनके अंतिम जीवन के चरण में, तो वो उसका कर्तव्य है। तो यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य से है। तो मनुस्मृति में कहा गया कि सभी धर्मों का जो मूल है वो वेद है, यानी कि जितने भी मनुष्य कर्तव्य करता है अपने जीवन में, उन सबको का जो आधार कहाँ मिलता है वो वेद में मिलता है। ठीक है नहीं। और एक वेद के सबसे बड़े जो समर्थक हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि वेद जो है वो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, यानी कि जितना भी संपूर्ण ज्ञान है आपके पास वो वेदों में मिलता है। और सत्य विद्याओं का मूल वेद में ही विद्वान है, यानी जितना भी सत्य नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, वो सारी वेदों के अंदर ही समाहित है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ये भी कहा कि अगर आपको समाज से हर प्रकार की कुरीति को ख़त्म करना है तो वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की ना तो जाति व्यवस्था है ना धर्म व्यवस्था है, और वो ज्ञान के वो चरम स्तर हैं जहाँ व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान पा सकता है। हमारे जो अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो वेद 4 प्रकार के माने गए हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद आता है, फिर एक आपके पास सामवेद आता है, और चौथा आपके पास अर्थवेद आता है। ठीक है नहीं। ये यजुर्वेद आपके पास प्राचीन जो ज्ञान छिपा हुआ है, मतलब ऋग्वेद में। ठीक है। और यजुर्वेद में कर्म कांडों का आपके पास वर्णन होता है। सामवेद संगीत से संबंधित है। तो अर्थवेद में विभिन्न आपके पास जो स्वास्थ्य प्रणाली और तांत्रिक जो सिस्टम है वो अर्थवेद में आपके पास छिपा हुआ है। तो 4 प्रकार के हमारे वेद हैं। ठीक है। तो अब हमें ये पता चला कि अगर जीवन से दुखों को दूर करना है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, तो वेद उसका महत्वपूर्ण आधार है। अब वेदों का महत्व क्यों है? वेदों का महत्व इसलिए है क्योंकि सर्वहित ज्ञान के भंडार है, यानी हर प्रकार का ज्ञान वेदों में आपको मिल जाएगा। पहले ऋषि मुनि जो काम करते थे, वेद की शिक्षा जिस ऋषि मुनि ने ले रखी है, तो वो आपके पास अपने आप में सर्वज्ञ था, यानी कि अपने आप में नॉलेज प्राप्त व्यक्ति होता था और उसका सम्मान भी होता था। लेकिन आज जो है बस मतलब एक प्रकार से नाम के मतलब संत बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज के स्तर पर वो पहले वाले संतों को नहीं छू पाते कहीं भी। वेदों में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते, यानी कि जिस ज्ञान को या जिस बात को आप प्रत्यक्ष के माध्यम से यानी सीधे देखकर या फिर अनुमान के माध्यम से अनुमान लगाकर नहीं जान सकते, उन सबको आप वेदों के माध्यम से जान सकते हो। वेदों में वो इस प्रकार का ज्ञान है कि जिसे आप जो है प्रत्यक्ष भी नहीं जान सकते या अनुमान से भी नहीं जान सकते, लेकिन वेदों के माध्यम से जान सकते हो। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इंडियन जो आपके पास कल्चर है और जो सिविलाइजेशन है, जो भारत का एक प्राचीन आपके पास इतिहास है, वो कहाँ मिलता है? आपको वेदों में मिलता है, और वेद ही उसके साक्ष्य हैं जो भी भारत का प्राचीन इतिहास मिलता है। धार्मिक चिंतन का प्रमुख स्रोत है, यानी कि जब धार्मिक चिंतन होता है, किसी भी धार्मिक विषय पर विचार विमर्श होता है, तो व्यक्ति कहाँ जाता है? वेद में ही जाता है। वेद में ही उस जो धार्मिक चिंतन है उसका आधार खोजने की कोशिश करता है। आस्तिक और नास्तिक के मध्य ये एक प्रकार का वर्गीकरण भी करते हैं, यानी देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो लोग वेदों में आपके पास विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जो वेदों में विश्वास नहीं करते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ठीक है नहीं। तो ये आपके पास, और दरअसल अभी आपको अगर पता होगा तो आपको इतना नहीं पता होगा अभी, नहीं तो जनरली क्या मानते हैं, आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है, और नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। वो गलत है। ठीक है नहीं। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों में विश्वास करता है, वो आस्तिक है। जो वेदों में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। इस बहुत से ऐसे दर्शन हैं जो वेद को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है नहीं। जैसे आपका सांख्य दर्शन है, वेद को मानता है ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे दर्शन।
तो ये आस्तिक नास्तिक में आपको पता चला। अब एक वर्ड आता है रित। रित क्या होता है आपके पास? रित का जो अर्थ है वो उचित और नैतिक सद्मार्ग है। यानी कि जो आपका जो एथिक्स का 4 पेपर है, एथिक्स जो पेपर है वो रित से ही संबंधित है। यानी कि रित एक ऐसे नैतिक नियम होते हैं जिन्हें समाज के हर व्यक्ति को या फिर जो देवी देवता है संपूर्ण ब्रह्मांड में, ये ऐसे नियम हैं जिनसे हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो संचालित हो रहा है, संसार संचालित हो रहा है। और इसका आचरण ये नैतिक नियम है। नैतिक नियम जैसे ये है कि प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता की अंतिम स्तर पर सेवा करनी चाहिए, उसका कर्तव्य है, प्रत्येक बेटी हो या बेटा हो। तो ये नैतिक नियम है आपके पास। आप नैतिक नियम ये है कि अगर आपके पास रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा, मतलब एक्सीडेंट है और आप उसकी जो भी मदद कर सकते हो आपको उस समय तत्काल कर देनी चाहिए, तो ये भी नैतिक नियम है। और भी बहुत सारे नैतिक नियम हैं जिनके आधार पर आपके आचरण को सही या गलत ठहराया जा सकता है। जो एथिक्स है वो आपका रित पर आधारित है, नैतिक नियम का ही वहाँ सिस्टम है सारा। तो रित क्या है? वो नियम होते हैं जिससे सारा ब्रह्मांड संचालित चल रहा होता है, और इसका पालन न केवल मनुष्य को करना पड़ता है बल्कि देवी देवताओं को भी पालन करना पड़ता है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे देवी देवताओं के, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण भी कई बार कहते सुने होंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सृष्टि का जो मतलब आपके पास बना हुआ है, सृष्टि का एक सिस्टम, उसके हिसाब से सृष्टि चल रही है और वो चलेगी। अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे भी उसका दंड भुगतना पड़ेगा, मैं पाप करूँगा तो मुझे भी पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। तो रित जो एक ऐसा नैतिक नियम होता है, अगर ईश्वर या देवता भी उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके आचरण को भी सही या गलत ठहराया जा सकता है। जैसे मान लो सपोज करो अभी रामायण में कभी विवाद होता है, कोई ये कहता है कि राम ने जो सीता को वनवास दिया 12 वर्ष का वो सही नहीं था, ठीक है नहीं, कि एक स्त्री ने जो इतना कष्टपूर्ण जीवन बिताया और उसके बाद आपने कुछ लोगों के कहने के आधार पर सीता को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। लेकिन दूसरे लोग ये भी कहते हैं आपके पास कि राम राजा थे और राजा वो गद्दी जो राजा की जो सिंहासन होता है, राजा का सिस्टम ये होता है कि अगर उसके स्टेट में कोई भी व्यक्ति उसके या उसके परिवार पर आचरण पर कोई भी उंगली उठाता है तो उसमें आपके पास उन्हें वहाँ डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो राम ने वहाँ डिसीजन लिया। जैसे रावण का और राम का बारे में कई सारे विवाद हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि राम ने जो जैसे राम उसमें रामायण में बताया गया कि सुफन खां की जो है नाक काटी इन्होंने, लक्ष्मण ने जैसे नाक काटी, तो वो गलत किया था उस समय पर। और राम के टाइम पर ये हुआ तो और भी गलत हुआ क्योंकि वो पुरुषोत्तम श्री राम थे। उसके ही आपके पास बदला लेने के लिए रावण सीता का हरण करके ले गया, तो गलत क्या है भाई? उन्होंने उनकी जो महिला थी, जो बहन थी, उसका अपमान किया, तो वो रावण ने उनकी जो है पत्नी को चुरा लिया, तो बुराई क्या है इसमें? फिर रावण को गलत कैसे कह सकते हैं? तो यानी कि जो आचरण का नैतिक जो आचरण आपके पास सही है गलत है किसी व्यक्ति का, वो नैतिक नियमों के आधार पर ही होता है, रित के आधार पर ही होता है। आप एथिक्स पेपर पढ़ोगे तो क्या सही है क्या गलत है, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आप दिन में जिन्हें कितने सुबह से शाम तक बहुत सारे काम निपटाते होगे, आपका कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, वो आपके आचरण नैतिक आधार पर ही आपके आचरण को जज करके ही बताया जा सकता है। और नैतिक आधार पर जो आचरण को जज किया जाता है वो रित के माध्यम से किया जाता है, ठीक है नहीं। इसका संचालक कौन है? वरुण। संचालक और संरक्षण वरुण देवता है, इसके संचालक और संरक्षक। प्रकृति और नैतिक नियमों के भी संरक्षक वरुण देवता ही हैं, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा माइंड मतलब ऐसा नहीं एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, बस ये है कि जैसे मैंने कहानी टाइप आपको बताई और ऐसे ही आपको भी याद रखना है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो उनका कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पूछ लें। हो सकता है कि जैसे कहीं रित की बात आ जाए तो हो सकता है कि आपसे यही पूछ लें कि बताइए कि राम और रावण दोनों में कौन सही था, ठीक है नहीं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप उनका आचरण का जो मतलब वर्गीकरण करोगे या जो भी आपके पास उनके बारे में बोलोगे वो रित के माध्यम से बोलोगे, क्या एथिक्स के माध्यम से बोलोगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो 4 पेपर है एथिक्स वो रित की संकल्पना से ही जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद क्या है? क्योंकि जो इंडियन फिलॉसफी है वो सारी उपनिषद पर ही टिकी हुई है। तो उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे और सद का मतलब होता है ये सद है,
सद का मतलब होता है बैठना, अर्थात नीचे निकट बैठना। उपनिषद का वास्तविक अर्थ होता है नीचे निकट बैठना, ठीक है नहीं। और इसमें एक बात और है आपके पास, ये बैठना है तो उस समय जो परंपरा थी आपके पास, तो गुरु के पास शिष्य नीचे उनके गुरु के आसन के बराबर में बैठते थे और गुरु उन्हें परम तत्व यानी परम ब्रह्म से संबंधित जो आपके पास उन्हें शिक्षा देते थे। तो वो जो व्यवस्था कहलाई वो उपनिषद कहलाई। यानी जो शिष्य हैं उन्होंने गुरु के पास बैठकर ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, तो वो व्यवस्था उपनिषद कहलाई, ठीक है नहीं। ये आपको याद रखना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है नहीं, हिस्ट्री का या वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है। 108 है। और सबसे प्राचीन, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना इंडियन फिलोसफी का, ये दर्शन, ये आपके कल्चर का विभाग है जो हिस्ट्री का। जब तो मैंने बताया कि जीएस फर्स्ट में भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये आपके कल्चर में षड दर्शन, सारे 6 दर्शन के बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ भी ये चीज़ें आती हैं। और उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये हिस्ट्री का पार्ट है आपके पास काफ़ी, ठीक है नहीं। ये हड़प्पा सभ्यता के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये भी आते हैं, तो वहाँ भी ये आपकी हेल्प करेंगे जब जैन धर्म बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। और कई बार ऐसा होता है जीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैन धर्म बौद्ध धर्म से, जिस व्यक्ति ने फिलोसफी पढ़ रखा वही उसे कर पाएगा। और आम व्यक्ति ये सोचते हैं कि हिस्ट्री का ऐसे ये याद रखना है, हो जाता नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार ऐसा, जैसे प्रति समुत्पाद है, बोले निम्न में से किस धर्म से प्रतीत्य समुत्पाद संबंधित है। अब जिसने फिलोसफी पढ़ी वही तो बताएगा कि ये बौद्ध धर्म का कार्य कारणता सिद्धांत है, और जिसने सामान्य जनरल नॉलेज पढ़ी है या फर्स्ट पेपर में ऐसी हिस्ट्री पढ़ी है वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो इनकी संख्या की बात करें 108 है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद जो है वो छांदोग्य उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे प्राचीन है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद जो है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी बोला जाता है, ठीक है नहीं। अगर यही क्वेश्चन आपका जीएस में आ जाएगा, निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी का भाग है, तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र क्या होते हैं, उपनिषदों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से संकलित करा गया, तो उसे कहा गया ब्रह्मसूत्र। इसके जो रचयिता है बादरायण है आपके पास, बादरायण, ये ब्रह्मसूत्र के रचयिता, ये भी आपको याद रखना है। और ब्रह्मसूत्र क्या, उपनिषदों को सिस्टमिक रूप में आपके पास संकलन करना, ये ब्रह्मसूत्र है। उसके बाद एक आपको ये भी याद रखना है कि गीता जो होती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, उनका जो सार होता है, उसमें जो बातें बोली गई थी वो सारी उपनिषद में मिलती हैं, ठीक है नहीं। तो गीता का सार जो है वो उपनिषद में मिलता है, और उपनिषद में ही ब्रह्म का विचार मिलता है। जो परम तत्व है, जो परम श्रेष्ठ है ब्रह्म, उसका जो विचार है वो उपनिषद में ही मिलता है। और जो शंकराचार्य हैं, जो भारतीय दर्शन के बहुत ही टैलेंटेड एक फिलोसफर है शंकराचार्य, जिन्होंने ब्रह्म का सिद्धांत दिया, वो उपनिषद से ही आपके पास लिया है उन्होंने सिद्धांत। इसलिए क्योंकि उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत कहा जाता है, इसलिए ही शंकराचार्य के दर्शन को भी वेदांत दर्शन कहा जाता है, उन दार्शनिकों को जिन्होंने उपनिषद से आपके पास ब्रह्म की बातें ली हैं, उसे वेदांत दर्शन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं उपनिषदों की, तो उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया है। और वेद जो क्रम है वेदों का वो इस टाइप से है कि सबसे पहले वेद आते हैं, वेदों के बाद संहिता। संहिता का मतलब होता है संकलित करना, ठीक है नहीं। वेदों में ज्ञान है, फिर उस ज्ञान को संकलित किया गया तो संहिता बना। फिर आपके पास ब्राह्मण आते हैं, इन पे वेदों पर टीकाएं लिखी गई, वो ब्राह्मण आ जाते हैं आपके पास। और फिर आरण्यक वो होते हैं जो ऋषि मुनि वनों में बैठकर आपके पास वनों में रहकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो आरण्यक कहलाए आपके पास। और उपनिषद वो है आपके पास जब गुरु के पास शिष्य समीप बैठकर ब्रह्म से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वो ज्ञान आपका उपनिषद में शामिल हो गया, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास मैंने आपको बताया कि वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये कई बार क्वेश्चन जीएस में भी आ जाता है कि क्रम लगाइए, ठीक है नहीं, पांचों दे देगा और कह देगा क्रम लगाइए, क्रम के अनुसार लगाइए, तो आपको ये भी याद रखना है। और ये भी बोल देगा कई बार कि गीता का सार किस में मिलता है, तो उपनिषद में मिलता है।
ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, ये भी आपके पास। ब्रह्म का विचार कहाँ मिलता है, उपनिषद में मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, और भारतीय फिलोसफी जो इंडियन फिलोसफी का हम फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे वो आपका उपनिषद पर आधारित है। और उपनिषद किस पर आधारित है, वेद का भाग है। और वेद क्या है, ज्ञान का भंडार। तो इसलिए आप जो फिलोसफी आपने एक ऑप्शनल के रूप में लिया है, तो अब आप ज्ञान के भंडार को पढ़ोगे, आप हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपनी, अब इंडियन फिलोसफी में आ जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, भारतीय दर्शन को अगर हम देखें वेदों के आधार पर और ईश्वर के आधार पर, तो वेदों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो भारतीय दर्शन को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला आपके पास आस्तिक दर्शन, ठीक है नहीं, जो आपके पास वेदों में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक बोला जाता है। दूसरा आपके पास नास्तिक, यानी कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखते उन्हें नास्तिक बोला जाता है। आस्तिक को हम वैदिक भी कहते हैं और नास्तिक को हम अवैदिक भी कहते हैं। तो आस्तिक का मतलब क्या होता है कि वो दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास मानने वाले दर्शन हैं उन्हें आपके पास आस्तिक दर्शन बोला जाता है। और वो दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं मानते तो उन्हें नास्तिक दर्शन बोला जाता है, यानी जो वेदों को नहीं मानते। और जो वेदों को मानते हैं, वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, सत्य मानते हैं, उन्हें आस्तिक बोला जाता है। तो आस्तिक के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं, तो 6 दर्शन, जिन्हें सट दर्शन भी बोला जाता है। ये 6 दर्शन आपके पास आस्तिक के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये 6 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। ये मानते हैं कि वेद जो है ज्ञान के भंडार है और वेदों का अपना अस्तित्व है। कौन कौन से हैं आपके पास, एक न्याय है, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा और वेदांत। ये इन सबको मिलाकर सट दर्शन बोला जाता है, 6 दर्शन। तो ये आपके पास, ये श्री अरविंद अलग हैं। श्री अरविंद भी वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, लेकिन ये अलग है। ठीक है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सट दर्शन, भारतीय इंडियन फिलोसफी में सट दर्शन कौन कौन से हैं, तो आप बता दोगे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इन्हें सट दर्शन बोला जाता है। और ये वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं। अब बात पूछी जाए, अगर पूछा जाए कि नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, तो वो दर्शन जैसे चारवाक, जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपने पढ़ाई को। चारवाक है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। ये आपके पास, ये दर्शन धर्म भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है नहीं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। लेकिन दर्शन, हम बात करें दर्शन, तो दर्शन भी है आपके पास, ये धर्म भी है, ठीक है नहीं, ये आपके पास। तो इसमें आपके पास 3 हैं ये जो नास्तिक हैं, जो इस वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। चारवाक, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। और ये मानते हैं कि वेदों की रचना जो है कुछ लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए की है। मतलब ये वेदों को नहीं मानते, ये कहते हैं कि वेदों की जो रचना की बात की जा रही है वो कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए वेदों की रचना की है, इसलिए ये वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते। और ये मानते हैं कि वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है तो कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए वो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है नहीं। तो वेद के आधार पर तो दर्शन का जो बंटवारा है इंडियन फिलोसफी में, वो आपने ये देखा। अब आता है ईश्वर के आधार पर। तो मैं अगर बात करूं ईश्वर के आधार पर, तो 2 प्रकार के दर्शन निकल कर आते हैं। एक है आपका ईश्वरवादी। ईश्वरवादी दर्शन वो होता है जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। और एक होता है अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी दर्शन वो होता है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। तो ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले कौन कौन से दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत और श्री अरविंद। ये ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। ये मानते हैं कि हाँ ईश्वर है जो सृष्टि का निर्माण करता, संचालन करता और आपके पास डिस्ट्रॉय भी, गॉड में विश्वास करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर भी है आपके पास, यानी कि विनाश करता भी है। उसके बाद अनीश्वरवादी जो दर्शन है, चारवाक, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य और मीमांसा, ये दर्शन जो हैं अनीश्वरवादी हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ठीक है नहीं, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। तो आपने एक बात देखी होगी कि मीमांसा और सांख्य, वो मतलब सांख्य दर्शन और मीमांसा, सांख्य और मीमांसा ये आस्तिक दर्शन तो हैं, लेकिन ये आपके पास अनीश्वरवादी दर्शन है। यानी कि आस्तिक तो हैं, यानी कि वेदों की प्रामाणिकता तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो अगर आप ये कन्फ्यूजन में मत होना कि कोई अगर आस्तिक है तो वो ईश्वर को भी मानता होगा। अगर कोई व्यक्ति आस्तिक है, यानी कि जो वेदों को मानता है, जैसे मान लो सपोज करो मैं हूँ, मैं वेदों को अगर मानता हूँ
और अगर मैं ईश्वर को नहीं मानता तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वेदों को मानता हूँ तो ईश्वर को मानूंगा, ठीक है नहीं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो वेद को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, और बहुत लोग ऐसे होते हैं वेदों को भी मानते हैं ईश्वर को भी मानते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास आप डिफरेंस याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो सत्ता है आपके पास, सत्ता के संदर्भ में कौन सी बातें प्रचलित हैं। सत्ता दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुभाविक और एक होती है प्रागनुभाविक। अनुभाविक वो होती है आपके पास वो सत्ता, यानी कि जैसे ईश्वर की सत्ता कह सकते हो, किसी की भी सत्ता कह सकते हो, वो सत्ता जो प्रत्यक्ष गम्य हो, यानी कि जिसे आप प्रत्यक्ष देख सकते हो, अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हो, उसे अनुभाविक सत्ता बोला जाता है। जैसे ये लौकिक जगत, ये लौकिक जगत है, हमें अपने आसपास वस्तुएं दिखाई देती हैं और हम उनका स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें मतलब संवेदना कर सकते हैं उनकी वस्तुओं की, तो ये लौकिक जगत जो है वो अनुभाविक सत्ता है। तो वहीं प्रागनुभाविक के अंतर्गत वो सत्ता आती है जो प्रत्यक्ष से परे होती है, मतलब जिसका इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो प्रत्यक्ष से परे है, जो इस लोक से परे है, जिसे अलौकिक जगत में विश्वास, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और स्वर्ग, नरक, इनमें जो विश्वास है आपके पास, वो जो सत्ता हुआ है वो होती है आपकी प्रागनुभाविक सत्ता, ठीक है नहीं। तो हमने आपके पास आज जो अपनी टोटल क्लास हुई, हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। पहले हमने सिलेबस को डिस्कस किया कि इंडियन फिलॉसफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, ये हमने डिस्कस किया बड़े अच्छे से। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इंडियन फिलॉसफी में जब हम एंटर करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी जो है, भारतीय दर्शन, वो उपनिषद पर आधारित है। और उपनिषद जो है वो वेद का मतलब जो वेद है उसका अंतिम भाग है उपनिषद। तो इसलिए हमने वेद को पढ़ा, और वेद क्या है, ज्ञान के भंडार हमने बताया। फिर हमने उपनिषद को पढ़ा, ठीक है नहीं। फिर वेद, उपनिषद आपके पास वेदों के अंतिम भाग है, तो उपनिषद के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आपके पास कि भारत में मतलब जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय जो दर्शन है, वेदों के आधार पर उसका हमने वर्गीकरण पढ़ा कि वेदों को कौन कौन से दर्शन मानते हैं। तो ये 60 दर्शन वेद को मानने वाले हैं आपके पास, और एक अरविंद जी का दर्शन जुड़ जाता है, महर्षि अरविंद, ठीक है नहीं। और ये नास्तिक दर्शन है, जो वेदों को मानते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन बोला जाता है, और जो वेदों को नहीं मानते उन्हें नास्तिक दर्शन बोला जाता है। तो ये 3 दर्शन वेदों को नहीं मानते, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ठीक है नहीं। ये इसलिए नहीं मानते, ये मान के चलते हैं कि वेदों की रचना जिन लोगों ने की है उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए की है, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईश्वर के आधार पर दर्शनों का बंटवारा। तो जो ईश्वर को मानते हैं उन्हें ईश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। तो ये आपके पास न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत, अरविंद, ये ईश्वर को मानते हैं इसलिए ईश्वरवादी हैं। और अनिश्वरवादी जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, जैसे आपका चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, मीमांसा। हमने ये देखा कि सांख्य और मीमांसा ये आस्तिक दर्शन भी हैं और लेकिन अनिश्वरवादी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेदों में तो विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। तो ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति आस्तिक हो सकता है, यानी वेदों में विश्वास कर सकता है लेकिन ईश्वर को ना माने। तो आस्तिक होने का मतलब केवल ये है वेदों में विश्वास करना। लेकिन हमें हमारी जो जनरल बोलचाल है, हम उसमें आस्तिक का मतलब ये समझ लेते हैं कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति आस्तिक, मतलब ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है और ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है, ठीक है नहीं। लेकिन ये गलत परिभाषा है। आस्तिक वो होता है जो वेदों में विश्वास करता है, नास्तिक वो होता है जो वेदों में विश्वास नहीं करता। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे ईश्वरवादी बोला जाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे अनिश्वरवादी बोला जाता है। तो ये आज की अपनी क्लास हुई। फिर सत्ता पे भी हमने देखा कि वो आपके पास एक सत्ता 2 प्रकार की, अनुभाविक और प्रागनुभाविक। अनुभाविक में क्या है कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होता है, जो हम स्पर्श कर सकते हैं, संवेदन उसके प्राप्त कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, वो अनुभाविक सत्ता कहलाती है। जैसे लौकिक जगत। प्रागनुभाविक में वो होता है कि जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से ना हो, जैसे अलौकिक जगत यानी ईश्वर, आत्मा, इनका हम इन्हें देखते नहीं साक्षात और ना ही इनका हम संवेदना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। तो ये जो सत्ता है इन्हें परलौकिक सत्ता या प्रागनुभाविक सत्ता या अलौकिक सत्ता बोला जाता है। तो दोस्तों आज हमने अपनी क्लास में काफ़ी अच्छे से समझा और हम इंडियन फिलॉसफी में एंटर कर चुके हैं। और कल की जो अपनी क्लास होगी वो सीधा चार्वाक दर्शन पर होगी। उससे पहले हम तत्वमीमांसा को पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे और फिर उसके संदर्भ में चार्वाक के क्या विचार रहे हैं
उसे पढ़ेंगे। तो इंडियन फिलोसफी में जब एंटर करते हैं तो इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो मैंने आज आपको बताई। अब आपका बेस क्लियर बन जाएगा। अब जब मैं डायरेक्ट भी इंडियन फिलोसफी पढ़ा देता 4 भाग को सीधा, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आती। ईश्वरवादी क्या होता है, आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है। अब ये सारा मैंने आपके लिए ग्राउंड बना दिया, और जब हम 4 भाग को पढ़ेंगे अब आपके बिल्कुल A to Z बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और वहाँ और भी देख लेंगे, जो शब्दकोश है, जो 1-2 बातें याद रखनी है वो मैं पहले आपको समझा दूंगा। और कल हम अपनी 4 भाग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैंने आज फर्स्ट इंडियन फिलोसफी का तो सिलेबस आपको लिखवा दिया, और मैं कल आपको वीडियो मतलब कल या परसों जैसे भी PDF की फॉर्म में सारा सिलेबस हिंदी में 4 पेपरों का, और फिर उसके नीचे ही इंग्लिश में 4 पेपरों का, ये मैं आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको सिलेबस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर आप नोट करते रहिए। और बाकी जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, वो आप एड्रेस मैं ले लूँगा तुम लोगों से, और वहाँ पर एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा आपके। तो उससे आप आराम से पढ़ना और यहाँ से नोट्स बनाते चलना, क्योंकि मैं यहाँ जो लिखवाता हूँ बड़े अच्छे से लिखवाता हूँ, सोच समझ के और छोटी फॉर्म में लिखवाता हूँ, जिससे आपको याद करने में परेशानी ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अपना UP PCS का क्रैश कोर्स चल रहा है वहाँ पर जो वीडियो पढ़ती हैं उसे भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे लोगों तक चैनल को पहुँचाने की कोशिश करें जिन लोगों को वास्तव में ज्ञान की आवश्यकता है, जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते। तो YouTube पर सारी क्लासें फ्री चल रही हैं आपके पास। 2021 का करंट अफेयर्स को हम करा रहे हैं पूरा, और 2022 का भी कराएंगे। और PCS के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है, UP PCS, बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, वो आपके पास टॉपिक वाइज चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें चल रहा है। तो आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 4 भाग दर्शन के साथ।